नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो जिस बात का डर था वही फाइनली अब हो चुका है। तो चाइना को फाइनली वो मौका मिल गया जिसका उसे काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। यानी पहली बार चाइनीज़ J-16 फाइटर जेट के सामने राफेल को प्रैक्टिकली एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में उतारा गया है। और यहाँ ट्विस्ट ये है कि ये राफेल इंडियन नहीं है, इजिप्ट के हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राफेल वही फाइटर है जो इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है, और J-16 वही एयरक्राफ्ट है जो फ्यूचर में इंडियन फाइटर के अगेंस्ट चाइना के तरफ से लड़ने वाले हैं। मतलब चाइना को एक ऐसा फाइटर मिल गया है जिसके अगेंस्ट वो अपने पायलट को रियल फ्लाइंग एनवायरनमेंट में ट्रेन कर सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि एक्सरसाइज में कौन सा फाइटर जेट जीतेगा, असल बात यह है कि चाइना इस एक्सरसाइज से क्या सीखने वाला है और इंडिया के लिए इसमें कितना बड़ा कंसर्न है। तो सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि एक्सरसाइज हुई कहाँ और एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो इजिप्ट में चल रही चाइना इजिप्ट जॉइंट एयर एक्सरसाइज के अंदर चाइनीज़ J-16 और इजिप्ट के राफेल को एयर कॉम्बैट सिनारियो में आमने सामने रखा गया है। यानी चाइनीज़ पायलट्स को सिर्फ राफेल को दूर से देखने या उसके बारे में ब्रीफिंग लेने का मौका नहीं मिल रहा, बल्कि वो एक्चुअल फ्लाइट एनवायरनमेंट में इस फाइटर के अगेंस्ट अपनी टैक्टिक्स टेस्ट कर पा रहे हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सरसाइज 1-on-1 इंगेजमेंट से आगे बढ़कर 2-on-2 सिनारियोज तक जाने वाली है। मतलब जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ेगी, सिचुएशन भी सिंपल डॉग फाइट से कॉम्प्लेक्स एयर कॉम्बैट कोऑर्डिनेशन की तरफ चली जाएगी। और यहीं से चाइना के लिए असल गेम शुरू हो जाएगा, क्योंकि किसी भी फाइटर को समझने के लिए सिर्फ उसकी स्पेसिफिकेशन काफ़ी नहीं होती। आपको ये देखना पड़ता है कि वो एक्चुअल में स्काई में किस तरह बिहेव करता है, डिफरेंट सिचुएशन में पायलट कैसे रिएक्ट कर पा रहा है, उसके अगेंस्ट आपकी टैक्टिक्स कितनी इफ़ेक्टिव है। और यहाँ चाइना के पास J-16 और J-20 जैसे फाइटर्स हैं, लेकिन राफेल के अगेंस्ट डायरेक्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस मिलना एक अलग चीज़ है। इजिप्ट के राफेल चाइना को एग्जैक्टली वही अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि क्या चाइना इस एक्सरसाइज से इंडियन राफेल को भी समझ लेगा? यहाँ आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। जैसे कि इजिप्ट के राफेल और इंडियन राफेल का बेसिक एयरक्राफ्ट तो सेम है, लेकिन इंडिया जिस कॉन्फ़िगरेशन, वेपन, मिशन सिस्टम और ऑपरेशनल टैक्टिक्स के साथ अपने राफेल को यूज़ करता है, ज़रूरी नहीं कि इजिप्ट भी वही सेटअप यूज़ कर रहा हो। इसलिए ये कहना कि चाइना को अब इस एक्सरसाइज के बाद राफेल की सारे सीक्रेट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल सही नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चाइना को इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसे कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा जिसके अगेंस्ट उसके पायलट्स अपनी ट्रेनिंग और टैक्टिक्स को टेस्ट कर पाएंगे। और मिलिट्री प्लानिंग में ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती। आप जिस एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट पहले से प्रैक्टिस कर चुके हो, उसके सामने एक्चुअल सिचुएशन आने पर आप कंप्लीटली अननोन अपोनेंट फेस नहीं कर रहे होते हैं। आपके पायलट के पास कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़रूर होता है, इंस्ट्रक्टर के पास इंगेजमेंट डेटा होता है, और प्लानर्स के पास फ्यूचर सिनारियो बनाने के लिए एक रेफरेंस भी ज़रूर होता है। अब इंडिया के लिए यहाँ पैनिक करने वाली कोई बात तो है नहीं, क्योंकि चाइना को इंडियन एयरफोर्स का कंप्लीट कॉम्बैट सेटअप इस एक्सरसाइज से नहीं मिल रहा। यहाँ राफेल अकेले वॉर नहीं लड़ता, उसके साथ मिसाइल, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डेटा लिंक्स, एयरबॉर्न सर्विलांस और सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन एयरफोर्स की अपनी ट्रेनिंग और टैक्टिक्स होती हैं। इजिप्ट के राफेल को J-16 के सामने उड़ा देने से चाइना को ये पूरा इंडियन इकोसिस्टम नहीं मिल जाएगा। फिर भी एक एडवांटेज चाइना को ज़रूर मिल रहा है, वो है एक्सपीरियंस। आज चाइनीज़ पायलट इजिप्ट के राफेल के अगेंस्ट प्रैक्टिस करेंगे, कल उस इंगेजमेंट को एनालाइज करेंगे, फिर उस एनालिसिस के बेसिस पर टैक्टिक्स मॉडिफाई की जाएंगी। और अगर एक्सरसाइज में 2-on-2 और कॉम्प्लेक्स सिनारियो सक्सेसफुल कंडक्ट हो गए, तो चाइनीज़ एयरफोर्स के पास राफेल के अगेंस्ट ट्रेनिंग का एक और बड़ा डेटाबेस क्रिएट हो सकता है। और यहाँ से इंडिया के लिए एक इंटरेस्टिंग लेसन भी है कि जितनी जल्दी से जल्दी अपना खुद का फाइटर जेट बना लो वही अच्छा है, जिससे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी चोरी का रिस्क नहीं रहेगा। अब देखना यह है कि इस एक्सरसाइज के आगे के फेसेस में चाइनीज़ और इजिप्ट के पायलट किस लेवल के कॉम्बैट सिनारियोज कंडक्ट करते हैं, और क्या चाइना इस अपॉर्चुनिटी को सिर्फ रूटीन ट्रेनिंग तक रखता है या राफेल के अगेंस्ट डेडिकेटेड टैक्टिक्स डेवलप करने के लिए यूज करता है। क्योंकि अगर चाइना को राफेल के अगेंस्ट रेगुलर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो गया,
तो ये इंडिया के लिए एक ऐसा नेगेटिव पॉइंट बनकर उभरेगा जिससे आगे चलकर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है हमारे लिए। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।